नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का सिलसिला विद हुंसला। आज की बड़ी खबर ये है, जहां बिजली निजीकरण को लेकर 2024 की एंडिंग से ही लगातार विरोध प्रदर्शन किए जाते। कई बार ये लखनऊ में विरोध प्रदर्शन और रैलियां तक कराई गई, मगर अगर मैं आपको बता दूं, उन्होंने कहा था अगर हमारी मांगे नहीं सुनी गई तो हम अनिश्चितकालीन के लिए प्रदर्शन करेंगे, शक्ति भवन के सामने ही बैठक कर देंगे। हम यहीं पर अपना बोरिया बिस्तरा लाकर यहीं पर जम जाएंगे। हम आपको दिखा दें, शक्ति भवन के सामने ही तमाम बिजली कर्मचारी यहाँ पर मौजूद हैं, बैरिगेटिंग होल्डिंग के साथ यहाँ पर बैठे हुए। हम उनसे जानेंगे कि सरकार की तरफ से जो मांगे रखी गई थी, मांगे पूरी हुई या नहीं सुनवाई, या सिर्फ आश्वासन ही दिया गया है। आप लगातार 24 की एंडिंग से ही मांग कर रहे बिजली निजीकरण रोकने के लिए, क्या मांगे रही हैं आपकी? देखिए, हम लोगों की कोई मांग नहीं है। सरकार किसी न किसी बड़े घोटाले के लिए इस विभाग के 42 जिलों को, 2 निगमों को निजी क्षेत्र में देना चाहती है। इसका विरोध एक मांग के लिए हम लोग बैठे हैं, क्योंकि सरकार कह रही है, सरकार और ऊर्जा मंत्री बार बार कहते हैं कि अभी कल भी उनका एक ट्वीट था कि बहुत सुधार हुआ है, वो जो लाइन लॉसेज हैं बहुत कम हो गए हैं। अगर लाइन लॉसेज कम हो गए हैं, बहुत सुधार हुआ है, बिजली की अभूतपूर्व जो हमने बिजली का सप्लाई किया है, जो ये हमारा कुंभ था, और पूरी दुनिया में जब बिजली के विषय में उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन और इनके डिस्ट्रीब्यूशन का नाम हो रहा है, और ऊर्जा मंत्री इसका फ़ायदा भी ले रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि हाँ बहुत अच्छा सुधार हुआ है बिजली में। बिजली के क्षेत्र में अगर सुधार हुआ है तो फिर ये बेचने की साजिश क्यों कर रहे हैं? आखिर मंत्री जी खुलकर क्यों नहीं बताते कि इससे ये फ़ायदा होने जा रहा है? वो इसमें 3 फरीकान हैं शामिल। एक तो हैं बिजली विभाग के कर्मचारी और अधिकारी शामिल, दूसरे हैं इसमें उपभोक्ता, तीसरे हैं किसान। तो इन किसानों को जो बिजली देने का काम, मुफ्त बिजली देने का काम सरकार का था, क्या सरकार इसको पूरा कर पा रही है? जहाँ जहाँ निजी क्षेत्र में बिजली दी गई है, क्या वहाँ पर उनको बिजली मुफ्त मिल रही? किसानों को बिजली कतई नहीं मिल रही है। लगातार सरकार दावे करती है बिजली किसानों को मुफ्त कर दी जाएगी, सब्सिडी घटा दी जाएगी, ये सारी तमाम बातें की जाती, मगर ऐसा दावा कुछ भी नहीं होता। हकीकत जो है वो सामने ही होती है। हकीकत ये है कि सरकार जो बातें अपनी कर रही है, इसमें खरे उतरने का काम नहीं कर रही है, क्योंकि टोरेंट आगरा में काम करती है। आप लोग अपने रिसोर्सेज से पता लगा लीजिएगा कि वहाँ किसानों के ऊपर 30 लाख से लेकर किसी किसान ने, हम लोगों ने एक वहाँ पर मीटिंग करी थी। मीटिंग में 11 या 12 किसान संगठनों के नेता आए थे। उन लोगों ने, और वो लोग भी आए थे जो उससे त्रस्त थे, बिजली महकमे से जो त्रस्त किसान थे। अब एक बात और बता दें, ये हम लोगों को थोड़ा सा कमज़ोर पाते हैं, सरकारी विभाग के नियमों से बंधे होते हैं हम लोग, इसलिए वो हमको थोड़ा सा कमज़ोर पाते हैं। इसलिए जो चाहते हैं सरकार, जिस प्रकार के आदेश चाहती है ला देने का काम करती है। उन्हीं किसानों से जिनके ऊपर 30-30 लाख, 25-25 लाख रुपए का बकाया है, उनसे वसूल नहीं कर पा रहे हैं। उसका एक कारण समझ लीजिए कि अगर टोरेंट के 2, 3, 4 लोग पहुंचते हैं तो वो 200 लोग आकर, किसानों के नेता आकर उनको मार के भगा देते हैं, और उनसे हिम्मत नहीं पड़ती सरकार को। दूसरी बात यह है कि जब किसी क्षेत्र को फायदा नहीं, हम आपसे बता रहे हैं, हम आग्रह कर रहे हैं कि आप पता लगाइए कि मुंबई में निजीकरण हुआ है, उड़ीसा में निजीकरण हुआ है, दिल्ली में निजीकरण, उत्तर प्रदेश में निजीकरण को लेकर मांगे उठ रही हैं। सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही निजीकरण हुआ? अगर आपको हाल ही के बिजली के जो रेट है वो घटा दिए गए थे? नहीं, रेट कहाँ घटा दिए गए? उत्तर प्रदेश में ही नहीं है। अगर अभी पूर्ववक्ता हमारे बता रहे थे कि मुंबई में निजीकरण किया, उड़ीसा में किया, दिल्ली में किया, तो कहने की बात यह है कि क्या वहाँ का उपभोक्ता फायदे में है? क्या वहाँ के किसान फायदे में हैं? क्या उस उद्योग में काम करने वाले कर्मचारी फायदे में हैं? तो जब वहाँ पर फायदे में नहीं है, तो उत्तर प्रदेश के महकमे को जो है, बिजली महकमे को, इतने बड़े बिजली महकमे जिसमें जनता की कमाई लगी हुई है, गाड़ी कमाई लगी हुई है, उसको बेच करके क्या दिखाना चाहते हैं? तो देखा जाए तो सब कुछ ही निजी करे दे रही है। आप लोग ने काफ़ी पहले से प्रदर्शन शुरू किया, काली पट्टी पहन के काम करना, उसके बाद लखनऊ में भी कई बार प्रदर्शन किए हैं। आश्वासन क्या दिया जा रहा है? कोई आश्वासन नहीं है। हम 5 महीने से यहाँ पर जो है पूरा क्रम से जो है
अपने कभी अनशन करते हैं, कभी रैली निकालते हैं, कभी हड़ताल करते हैं, लेकिन आज तक हम लोगों को वार्ता के लिए नहीं बुलाया इन्होंने। तो आप समझ सकती हैं क्या लोकतंत्र है। लोकतंत्र जिंदा कहाँ है? लोकतंत्र को तो यही लोग दफन किए दे रहे हैं। इस लोकतंत्र में गांधी का दिया हुआ मंत्र हम अनशन कर रहे हैं। आज हम यहाँ पर भूख हड़ताल के लिए, कभी अनशन के लिए बैठे हुए हैं, लेकिन हमको किसी तरीके की वार्ता के लिए नहीं बुलाया जा रहा है। यानी कि लोकतंत्र, प्रजातंत्र की हत्या हो रही है, डिक्टेटरशिप है। और आने वाले कल में यही प्रजा, यही लोकतंत्र में जो हमारी जनता है, किसान हैं, हमारे लोग हैं, सारे के सारे महंगाई से त्रस्त होंगे, क्योंकि बिजली से ही सारे उद्योग चल रहे हैं, बिजली से ही सारे कार्यक्रम, बिजली से सारे उद्योग चल रहे हैं और बिजली से ही आगे और भी तमाम चीज़ें होती हैं, चाहे किसान हो, चाहे आम जनता हो, या चाहे उद्योगपति क्यों ना हो, बिजली की ज़रूरत सबको होती है। अभी तक के आपसे कोई बात तक नहीं की गई है कि ना मंत्रालय में ना आयोग में। क्या लगता है कब तक की सुनवाई हो जाएगी? आप इतने जल्दी सरकार सुनवाई नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? बहुत हठधर्मी सरकार है, हठधर्मी और बहुमत की सरकार है। हठधर्मी और बहुमत की सरकार है। और लोगों से भी जानेंगे क्या सच में हठधर्मी और बहुमत की सरकार है? नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जो है हम लोग जो है 5 महीने से लगातार जो है निजीकरण के विरोध में संवैधानिक तरीके से अपनी लड़ाई रहते, किसी प्रकार की उपभोक्ता को दिक्कत ना है। आज 2 तारीख से हम लोग कर्मिक अनशन करने जा रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री से अपील करते हैं कि जो बिजली का निजीकरण है ना जनता के हित में है, ना जो है कर्मचारियों के हित में है। क्योंकि ये किसी भी हालत में जो बिजली अगर निजी कंपनी आएगी वो कमाने के लिए आएगी, वो यहाँ पर जो है सेवा करने के लिए नहीं आ रही है। तो जो आज बिजली जिस रेट में मिल रही है 6.5 रुपये यूनिट, यही बिजली आपको 15 रुपये यूनिट मिलेगी। तो इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री से, ऊर्जा प्रबंधन से अपील करता हूँ कि इसको निजी का प्रस्ताव वापस किया जाए। हर फर्दा इस बात की है कि प्रबंधन 5 महीने में अभी तक संघर्ष समिति से किसी प्रकार की वार्ता नहीं की। क्या लगता है क्यों नहीं की जा रही है? आप वो इसलिए कि वो जो है इस हमारी जो है लाखों हजारों करोड़ की संपत्ति जो है पूरे विभाग में है, पूरे प्रदेश में, उसको बेचने में कौड़ियों को बेच करके अपना कमीशन लेकर के उसके पेड़ भरना चाहते, इसीलिए वो नहीं कर रहे हैं। सरकार सब कुछ ही देखा जाए लगातार निजीकरण करती चली जा रही है। अब बिजली की बारी है, क्या आप रोक पाएंगे निजीकरण होने से? हम बिल्कुल रोकेंगे। इसके पहले भी हमने 2018 में भी रोका है, 2020 में भी निजीकरण को रोका है और 2025 में हम लोग बैठे हुए हैं। किसी भी हालत में निजीकरण नहीं होने देंगे और जब तक निजीकरण प्रस्ताव वापस नहीं ले जाता हम लोग अपने आंदोलन से अनुरोध, हमारा आंदोलन जारी रहेगा। क्या लगता है सरकार किस वजह से बिजली निजीकरण कर रही है? क्या उद्देश्य देना चाहती है? दरअसल में जो ये बिजली विभाग का प्रबंधन है ये सरकार को गुमराह कर रहा है, सरकार को सही बात बता ही नहीं रहा है कि मामला क्या है। क्योंकि जो बिजली का ये बात घाटे की बात है, घाटा भी नहीं है, क्योंकि हम लोग जो है घाटा जो दिखाया जा रहा है उससे ज़्यादा हमारा उपभोक्ताओं पे बकाया भी है। तो इसलिए हम लोग जो लाइन लाइसेंस थे 41% आज जो है घट करके 16% हो गए हैं, लेकिन उसको भी आंकड़ा वहाँ पर झूठा बताया जा रहा है। इसलिए मुख्यमंत्री तक सही बात नहीं पहुँचाई जा रही है। आप लोगों के माध्यम से मैं अपील करता हूँ कि सही बात मुख्यमंत्री जी संज्ञान में लें, हम लोगों से वार्ता करें और इस निजीकरण को प्रस्ताव को वापस लें। क्या जब मुख्यमंत्री तक बात नहीं पहुँच रही है आप लोगों की, बीच में बंदरबाट हुआ जा रहा है? क्या मंत्रालय से हो रहा, आयोग से हो रहा, क्या लगता है? हमारा एक जो संवैधानिक कहना यह है कि बिजली विभाग एक छोटा सा लखनऊ था, पहले बहुत छोटा था, आज लखनऊ कितना बड़ा हो गया है। सारी लाइनें बढ़ रही हैं, कॉलोनियाँ बन रही हैं, उपभोक्ता बढ़ते जा रहे हैं और अब कर्मचारी कम करते जा रहे हैं। जब कर्मचारी कम हो जाएंगे तो कैसे हम उपभोक्ताओं को बिजली बेहतर देंगे? और अभी एक आदेश किया है, कल ही चेयरमैन ने एक आदेश किया है कि 40,000 संविदा कर्मचारी निकाले जा रहे हैं। ये उनका मतलब ये है कि हम कर्मचारियों को हटा दें और जनता इनके विरोध में आ जाए और हम फिर इसको जो है प्राइवेट में कर दें। ये उनकी मंशा है। यानी कि कर्मचारियों को हटा दिया जाए और सारी चीज़ें जो निजीकरण कर दी, कर्मचारियों को हटाकर निजीकरण किया जा पाएगा कि नहीं? देखिए, माननीय ऊर्जा मंत्री ने क्या बोला है, निजीकरण से कर्मचारियों की नौकरी नहीं जाएगी। अरे निजीकरण होगा तब तो बात अलग है। 25,000 तो 1 मई मजदूर दिवस पर चटनी हो गई है, तो काय की मंत्री जी बात कर रहे हैं, हमेशा झूठ बोल रहे हैं। जो है क्या लगता है सरकार की गलती है कि मंत्रालय में है? देखिए, इनका इस बात से आप पकड़िए जो है कि जब इनको निजीकरण करना है तो कहते हैं 40% टीडीसी लॉसेस हैं, और जब 8 साल की वाहवाही करनी हो तो कहते हैं 41% से घटा के 16.5% कर दिए। अरे कहना क्या चाहते हैं? ये सब बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, इसमें बहुत बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं, बहुत बड़ा कमीशन है जो है, और कुछ नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी गुमराह कर रहे हैं, लोग सही बात बता नहीं रहे हैं। पूर्वांचल की जनता जहाँ गरीब आदमी बस रहा है, दक्षिणांचल जहाँ बुंदेलखंड है, 5 किलो अनाज यार बंद कर दो तो लोगों का जीवन यापन नहीं होगा वहाँ पे, इतनी गरीबी है। और आप कह रहे हो कि मतलब 3 गुना महंगी बिजली वो लोग खरीदेंगे? नहीं खरीद पाएंगे। ये लालटेन देख रही है, लालटेन, ये लालटेन युग में आ जाएगी, दिखा दी। तो पहले
बोले थे, उसके बाद बिजली आई है, सरकार लेकर आई बिजली से अब पूरा देश जगमगा रहा है। 2017 के बाद जब माननीय मुख्यमंत्री जी आए, घर घर में कनेक्शन दिया गया। आज हर घर में जब बिजली पहुंच गई है, तब निजीकरण करके बिजली महंगी करके फिर वापस यही आएगी जो है। निजीकरण करके लगातार अगर हम देखें तो हर चीज निजीकरण करते चले जा रहे हैं। आप बिजली की बारी है, आज आप भूख हड़ताल पे, कब तक के भूख हड़ताल पर बैठे रहेंगे? देखिए, ये क्रमिक अनशन है और ये लगातार 7 दिन तक चलेगा और यहाँ लोग बैठे रहेंगे, ये खाली नहीं होगा, रात में भी लोग बैठेंगे। भाई देखिए, सबसे बड़ा स्टेक होल्डर उपभोक्ता है, आप उपभोक्ता से बात नहीं कर रहे हो। उसके बाद लाखों कर्मचारी हैं। संघर्ष समिति से पिछले 5 महीना में एक भी बार वार्ता नहीं हुई शासन से, प्रबंधन से। क्या लगता है क्यों नहीं हुई, वो बात क्यों नहीं करना चाहते हैं? क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रबंधन बता ही नहीं रहे सही बात, यानी कि आपस में ही बात हुआ जा रहा है। बता रहे हैं ये बिजली एक ऐसी चीज है, अन्य चीजों से इसकी तुलना मत करिए। अगर ये बिजली प्राइवेट के हाथों में चली गई तो आपकी जिंदगी प्राइवेट के हाथों में चली गई। आज बिजली ना आए तो आदमी कल्पना नहीं कर सकता जीवन होगा क्या होगा। तपती गर्मी हो रही है, बिना एसी बिना कूलर पंखे के इंसान चल नहीं पाएगा, बिना ठंडा पानी। अब आप सोचिए, जब जियो आया तो फ्री में दिया था ना, सबने ले ली। और आज क्या हुआ, 199, 299, 399, 599, 699, 799, 1099, ऐसे ही बिजली बढ़ेगी रॉकेट के हिसाब से। भैया ये सब लाइनटन युग में आ जाएंगे, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध है बिजली का निजीकरण व्यापक जगह पर निरस्त किया जाए। लाइनटेन युग में आ जाएंगे। हमारे साथ कुछ भी लोग हैं। लाइनटेन युग में क्या सच में चले जाएंगे? ये अच्छा, इनसे बात करनी है। उत्तराखंड से भी लोग आए हुए हैं, समर्थन देने उत्तराखंड से आए हैं, भूमि उत्तराखंड से आए हैं। जी, आज आप आनवर अनशन यानी कि भूख हड़ताल पे बैठे। भाई साहब का कहना है कि 7 दिन तक भूख हड़ताल पे बैठे। 2024 की एंडिंग से आप लोग लगातार बिजली निजीकरण के लिए अनशन पे हैं, प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन। क्या लगता है 5 महीने से सरकार ने आपकी बातें अभी तक नहीं सुनी है? जैसा कि अभी आपको सभी बता ही रहे हैं कि ये 5 महीने से लगातार जो है ये यहाँ संघर्ष चल रहा है। शांतिपूर्वक तरीके से अपनी बात कही जा रही है, लेकिन सरकार कोई तवज्जो नहीं दे रही है। इसीलिए ये आंदोलन का रुख अपनाना पड़ा। अभी तक जो भी कार्यक्रम किए जा रहे थे वो कार्यस्थल पर रहकर या समय जो ऑफिस के बाद का समय था उसमें किए जा रहे थे या लंच टाइम पे किए जा रहे थे। ये अब आंदोलन के मोड़ इसलिए लेना पड़ा क्योंकि सरकार कुछ नहीं सुनने को तैयार है। क्यों नहीं सुनने के लिए तैयार है? अभी जहाँ तक लग रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को भी अवगत नहीं कराया गया है कि क्या चल रहा है। नहीं तो अभी तक कोई तो वार्ता के लिए बुलाता। ऊर्जा मंत्री जो हैं जो भी बता रहे हैं वो एक ही अपने एंड की बात बता रहे हैं। बाकी जो स्टेक होल्डर है, जो उपभोक्ता है, जो सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है, जो अभी बात कही गई है कि लालटेन के युग में जाने वाला है, तो वो समय आएगा, ये निश्चित होगा। तो इसीलिए हम अकेले अपने लिए लड़ रहे हैं कि कर्मचारियों के हित की बात हो रही है, हम उपभोक्ताओं के लिए भी लड़ रहे हैं। अभी भाई साहब ने कहा कि 21 मई को मजदूर दिवस वाले दिन छटनी कर दी गई है। अब ऐसा ही छटनी होती जाएगी तो क्या होगा? यही तो आपको हम सरकार से पूछ रहे हैं कि सरकार एक तरफ कह रही है कि किसी का नुकसान नहीं होगा, कर्मचारियों का कोई नुकसान नहीं होगा, और मजदूर दिवस पर इतने बड़े स्केल पर जो है छटनी कर दी गई। तो ये तो ऊर्जा मंत्री ही बता सकते हैं कि ये क्या जो कह रहे हैं कथनी और करनी में। मंत्री से अभी तक की कोई मुलाकात, बात ट्विटर पे, कॉल पे? नहीं है, ऐसा अभी तक कोई नहीं हुआ। नहीं। मतलब कि ऊर्जा मंत्री भी इसमें शामिल नहीं है, कोई बात तक नहीं करने, तो सरकार तक बात कैसे पहुंचेगी? अच्छा, लैंटेन युग आ जाएगा जैसे पहले था, रोक पाएंगे? ये देखिए, ये तो उपभोक्ताओं को भी अब आज की डेट में इनसे पूछना चाहिए कि वो कैसे इस चीज को आगे अडॉप्ट करेंगे। कि उपभोक्ता को आपका साथ देना चाहिए, आपके साथ आमरण अनशन करना चाहिए। जहाँ तक अभी लग रहा है उपभोक्ता परिषद भी जो है साथ दे रहा है, बिल्कुल दे रहा है, क्योंकि उपभोक्ताओं को भी अब समझ में आ रहा है। निजीकरण जहाँ हुआ है आप उसको देखिए। निजीकरण उड़ीसा में जो हुआ, आगरा में जो हुआ, वहाँ रेट देखिए ना, टैरिफ कहाँ पहुँच गया। तो ये जनता कब तक बेयर करेगी उसे? जनता कब तक बेयर करेगी? यानी कि बिजली निजीकरण होती है तो आम जनता पर साफ तौर पर असर देखने को मिल जाएगा, क्योंकि बिजली निजीकरण के बाद जो कर्मचारी हैं यहाँ पे जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि जो उपभोक्ता है वो लाइनटेन पर आ जाएगा। यानी जो चिराग पहले चलाए जाते थे रात में अंधेरे के वक्त, वैसा ही माहौल आ जाएगा। ये जो प्रदर्शन है, जो आंदोलन पर बैठे हैं, वो भी भूख हड़ताल के आंदोलन पे हैं। 7 दिन तक के चलेगा, देखना यो होगा। अभी तक के 5 महीने में कोई सुनवाई नहीं की, ना सरकार की तरफ से ना मंत्रालय की तरफ से। 7 दिन में क्या बात होती है या नहीं? कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं उजला, श्री न्यूज़ लखनऊ।